Welcome to assignment number 2 MTH 102 स्प्रिंग 2020। तो ये हमारे पास असाइनमेंट है टू सॉल्व असाइनमेंट गुड कमांड ओवर 25 to 30 लेक्चर। तो अब उसकी डिमांड क्या है जी, राइट यूर आईडी ऑन द टॉप ऑफ यूर सॉल्यूशन फाइल। तो आपने टॉप पे आपने आईडी यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे अपने लिख दें आईडी पे। उसके बाद क्या कहता है जी, डू नॉट कलरफुल बैकग्राउंड इन यूर सॉल्यूशन फाइल। आपने कोई कलर नहीं बनाने बैकग्राउंड पे। तो यूज़ मैथ टाइप और इक्वेशन एडिटर। तो मैथ टाइप इस्तेमाल करें या इक्वेशन एडिटर इस्तेमाल करें फॉर द मैथमेटिकल सिंबल्स। It was found the solution files of some students are same, then we will reward 0 marks to all those students। हाँ जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि जी जब असाइनमेंट एक है तो साफ ज़ाहिर सॉल्यूशन भी एक ही होना है। तो थोड़ा बहुत इक्वेशन आगे पीछे हो जाए तो पहली बात तो ये है कि आप खुद बनाएंगे होगी तो सेम, लेकिन उसमें जो अब फाइल ओपन करेंगे MS वर्ड की, तो आपके कंप्यूटर पे जो नाम लिखा हुआ है वो फाइल को वो असाइन हो जाएगा। अगर आपने कॉपी करना है तो किसी की आपने फाइल सबमिट करानी है तो उसमें नेम आ जाता है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ये क्या मसला है। ये ओपन फाइल करते हैं वर्ड की। ये देखें हमने वर्ड की फाइल खोली है। अब इसके में हम जाएंगे क्लोज। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ऑप्शन पे जाएं। अब ये देखें यूज़र नेम जो है ये मेरे वहाज नाम का है। तो ये आप अपने कंप्यूटर पे खोलेंगे तो ये यूज़र नेम आ जाएगा, ठीक है। तो इससे ये कॉपी हो जाएगा। तो अगर आप वो अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे खोलें तो ये कॉपी की ऑप्शन नहीं आती, वो सेम नहीं होता। ये मैंने आपको बताना था, बता दिया। तो ये पॉइंट जो है वो कैसे सेम हो जाती है, वो इस वजह से वर्ड की फ़ाइल जो होती है उनमें जिस कंप्यूटर पे भी ओपन करेंगे उसमें वो नाम आ जाता है फाइल का। ट्राई टू मेक सोल्यूशन बाय यूर सेल्फ एंड प्रोटेक्ट यूर वर्क फ्राम अदर स्टूडेंट्स। तो अगर आप बनाएंगे तो मे बी कि लाइनों में डिफरेंस हो, इक्वल साइन में डिफरेंस हो, ये आपके अपनी जब खुद बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिक डिफरेंस आ जाएंगे। अदरवाइज यू एंड द स्टूडेंट हु सेंड सेम सॉल्यूशन फाइल एज यू विल बी गिवन 0 मार्क्स। ये आपने एहतियात करनी है। आल्सो रिमेंबर दैट यू आर सपोज टू सबमिट यूर असाइनमेंट इन वर्ड फॉर्मेट। वर्ड फॉर्मेट मैंने आपके ओपन करके दिखाया कि कैसे बनेगा। तो एनी अदर लाइक स्कैन इमेज विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यानी आपने फ़ोटो कॉपी नहीं करनी, स्कैन नहीं करना, यानी मोबाइल से फ़ोटो ले लिया तो वही विल गिव 0 मार्क्स कोरस्पेंडिंग टू दीज असाइनमेंट्स। तो उसके बाद हमारा ये सॉल्यूशन शुरू होता है। तो मैंने इस PDF में भी बना दिया, आपने वर्ड में बनाना है। शुरू में मैंने बनाई थी असाइनमेंट्स वर्ड में, सारे स्टेप्स वर्ड में करता था। अब आपको कुछ समझ आ गई है। तो अब हमारे पास ये दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस कोसाइन इक्वल टू कॉस कॉट। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस कोसाइन। तो अब इसमें करना क्या है कि कोसाइन किसके बराबर होता है, 1/साइन के बराबर होता है। तो हमने इसकी जगह पे ये रकम रख दी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इसका जो इजाफा कर लिया है, यानी ये साइन x प्लस 1, तो ये इसका जो इजाफा का आ गया। अभी इसको हमने 1/साइन को अलग कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको अलग कर दिया। तो यहाँ पे ये
प्लस दोनों के हैं, 1 इधर लिख दें, 1 प्लस साइन कर दें या साइन प्लस 1 कर दें, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी फार्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो उसमें हमारे पास ये आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास एक्सक्यूज़ मी, तो ये 1 स्क्वायर कैसे आ गया, आप जानते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू ये किसके हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के, ये हमारा 1 ओवर साइन ये आ जाएगा। तो इसको हमने मल्टीप्लाई को अलग अलग कर दिया है, cos x डॉट यानी मल्टीप्लाई ओवर साइन एक्स, cos पहले वाला आ गया, दूसरा cos ओवर साइन कॉट में बदल जाएगा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड यानी ये चीज़ आ गई, ये सोल्यूशन आपका फाइनल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, फाइंड द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर से कौन सा फंक्शन ज़ाहिर होता है। तो ये देखें हमारे पास 180 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 180 और 2 पाई के दरमियान है, तो इसकी वैल्यू जो है 0 से 1 है, 0 से 1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी और मैक्सिमम वो भी 1 में आएगी, लेकिन ये 1 -1 होगी, ये 1 होगी। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। तो अब ये हमारे पास द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज साइन एक्स। साइन जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, काज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। यानी हमारे पास यहाँ से स्टार्ट है तो ऐसे, इधर ऐसे, तो ये काज जो है वो यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स। तो द ग्राफ रिपीट इटसेल्फ एवरी एट 540 डिग्री। तो ये रिपीट जो है कहाँ से हो जाएगा, वहाँ से हो जाएगा। तो पीरियड ऑफ द फंक्शन इज 540 डिग्री। तो मिनिमम वैल्यू मैंने इज -1 और मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो हमारे पास ये मैंने ग्राफ और भी दिया हुआ है, ये देख लें यहाँ पे कि यहाँ पे यह ओरिजिन है, ओरिजिन। तो मैंने आपको बताया काज जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, वो एक्स वाई वगैरह। तो ये हमारे पास जो साइन है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, तो एक्स वाई से मतलब 1 2 3 एक्सक्यूज में 1 2 3 से स्टार्ट होगा काज वाला, साइन वाला जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा ये एक रिपीट के एक पूरा सर्कल है यहाँ तक। तो ये मैंने ग्राफ भी दिखा दिया है आपको, ये साइन एक्स का है, तो इसको एक दफ़ा रिपीट कर ले। तो ये मैंने आपको बता दिया था कि वो सेम कैसे हो जाती है, असाइनमेंट सेम कैसे हो जाती है, वो वर्ड मैंने आपको ओपन करके दिखाया है। तो ये इक्वल मस्ट बी, इसका मतलब इक्वल का मतलब ये है कि ये स्टेप इसके बराबर है, ये स्टेप इसके बराबर है। तो अगर इक्वल ना लगाएं तो फिर तो मेरे ख्याल में ये सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब वो उसके बराबर ही नहीं होगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है, रिपीट हो गया। तो ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माय चैनल।